चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रपोर्शन के साथ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आप रेशो कंप्लीट कर चुके हैं तो प्रपोर्शन समझने में हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए प्रपोर्शन होता क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्रपोर्शन इज बेसिकली इक्वालिटी ऑफ रेशोज। इक्वालिटी ऑफ रेशोज मतलब जैसे दो रेशो हैं, एक है ए रेशो बी और एक रेशो है सी रेशो डी। अगर ये आपस में इक्वल है तो वो कहलाएगा प्रपोर्शन। मतलब ए बाय बी अगर इक्वल है सी बाय डी के, ए बाय बी इक्वल है किसके, सी बाय डी के, तो आप इस चीज को क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन आपने देखा इट इज इक्वालिटी ऑफ रेशो। ठीक है जी। अब इसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं जो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ए रेशो बी सी रेशो डी के इक्वल है। इक्वल टू की जगह आप ये 4 डॉट्स जो कि प्रपोर्शन का साइन है आप ये लगाते हैं। इसका मतलब है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसमें ए एंड डी, जो ये बाहर वाली टर्म्स हैं ए एंड डी, इनको मैं बोलूंगा एक्सट्रीम्स। और जो बी एंड सी हैं, बीच में जो टर्म है, इनको मैं बोलूंगा मीन्स। मतलब ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, इसके अंदर ए और डी जो हैं, ए और डी जो हैं वो एक तरह से क्या है, एक्सट्रीम्स, और बी और सी एक तरह से क्या है आपके लिए, मीन्स। ये है एक्सट्रीम्स और ये क्या है आपका मीन्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स। चलिए तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, ए बी इज इक्वल टू सी बाय डी, यही हमारा प्रपोर्शन है। तो कैन आई राइट ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी। ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के। ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के। ए और डी को हमने क्या बोला था, एक्सट्रीम्स, बी और सी को क्या बोला, मीन्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये आपने देखा प्रपोर्शन के अंदर, मैंने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करी, होपफुली आपको समझ में भी आई हो। इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं छोटे छोटे। पहले आप ये नोट डाउन करिए। आइए सपोज मैंने आपको बोला, चलिए एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पर और भी बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में और आसानी रहे। अभी आपने देखा ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। ए को आप टेक्निकली फर्स्ट प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। बी को आप क्या बोलेंगे, सेकंड प्रपोर्शन। सी को आप क्या बोलेंगे, थर्ड प्रपोर्शन। और डी को आप क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। ये मैंने आपको किस लिए बताया, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला, फाइंड थर्ड proportion of 8, 6 and 12। 8, 6 and 12 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। 8, 6 and 12 ये हो गया आपके लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हो गया आपके लिए सेकंड प्रोपोर्शन, ये आपके लिए थर्ड नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया है आपको थर्ड तो निकालना है। तो ये आपके लिए काम करेगा किसका, ये आपके लिए काम करेगा फोर्थ प्रोपोर्शन का। अब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू सी बाय डी, या टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट प्रोपोर्शन
divided by second proportion is equals to third proportion by fourth proportion. फर्स्ट proportion by second proportion is equals to third proportion by fourth proportion. तो फर्स्ट हो गई आपकी 8, ये हो गया आपका 6, इसको आप x मान लो, ये क्या आ गया 12. तो x की वैल्यू आप क्या निकाल लेंगे 8 इंटू 12 बाय 6. तो x आपका आ गया कितना, x आपका आ जाएगा कितना 16. x आपका 16 आ गया. तो ये है आपका थर्ड प्रोपोर्शन. चलिए क्वेश्चन और देता हूं. सपोज मैंने आपको बोला फाइंड फोर्थ proportion of 5, 10 and 12. 5, 10 and 12 का आपको फोर्थ proportion निकालना है. तो ये एक तरह से आपके लिए क्या है, फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, ये क्या है आपके लिए थर्ड, फोर्थ तो आपको निकालना ही है. तो 5 by 10, 12 by फोर्थ, फोर्थ को मैं x मान लेता हूं. तो x आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 by 5. तो x आपका कितना हो गया 24. x हो गया आपका कितना 24. ठीक है जी. तो इस तरीके से आप प्रपोर्शन निकालना सीख रहे हैं कि प्रपोर्शन किस तरीके से निकाला जा सकता है. बहुत यूजफुल चीज है ये. ठीक है. चलिए, अभी तो आप 4 नंबर से प्रपोर्शन निकालना सीख रहे हैं. अब मैं थोड़ा सा इसके हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूं. ध्यान से देखिएगा हाई लेवल क्वेश्चन क्या है, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए. चलिए अब हम बात करते हैं आगे. सपोज ये भी आपने 4 नंबर का प्रोपोर्शन किया, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब जो न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दैट इज प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स. अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स. क्या है ये प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स, आइए बात करते हैं. दिस इज A रेशो B proportion to B ratio C. A ratio B proportion to B ratio C. मतलब this is A by B is equals to B by C. ये होता है proportion from 3 numbers. इसके अंदर आपके पास सिर्फ 3 नंबर्स होते हैं और आप देखें तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं B square is equals to AC. B को हम क्या लिख सकते हैं रूट AC. और यहां इकलौते B को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन. इकलौते B को हम यहां पर क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन. सर समझ में तो आ रहा है लेकिन कुछ एग्जाम्पल दीजिए. देखिए बच्चे, क्यों नहीं देंगे. आइए, सपोज आपके पास है 5 by 10 या 5 by 12 और इधर आपके पास है 12 by 60. 5 by 12, सॉरी, इधर आपके पास है 5 by 12 और अगर ये B है, ये आपका A है, ये क्या है यहां पर B. ठीक है. तो यहां पर जो B है वो यहां पर आना चाहिए. एक्चुअली कोई नंबर बन नहीं पाएगा, मैं दूसरे नंबर से लेने की कोशिश करता हूं इसे. सपोज ये 4 है, ठीक है, और ये 8 है, तो यहां पर भी आपका क्या आएगा 8. ठीक है. और सपोज यहां पर आ गया आपका 16. तो ये एक तरह से आपके लिए 3 नंबर का प्रोपोर्शन हो गया. कैसे, अगर आप इसे भी कट करते हैं 1/2, इसको कट करते हैं तो ये भी क्या हो गया 1/2. तो बेसिकली 3 नंबर से अगर आप प्रोपोर्शन बनाते हैं
वो इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसमें जो मेन चीज है आपको जो पता लगानी है, ध्यान से देखिए, A रेशो B प्रोपोर्शन C प्रोपोर्शन D, यही हमने देखा। इसमें इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन और D को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। मतलब जब आप 3 नंबर से प्रोपोर्शंस बना रहे हैं तो उसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, सिर्फ 3 चीजें देखने को मिलती हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन नाम का वर्ड नहीं मिलता। मतलब एज सच इट इज फर्स्ट प्रोपोर्शन बाय सेकंड प्रोपोर्शन is equals to second proportion by third proportion। ये आपको इसमें देखने को मिलता है। तो मीन प्रोपोर्शन इसका एक वर्ड समझा और आपने ये चीज समझी। अब इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आइए जरा करते हैं। पहले आप ये नोट करिए। आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पर। सपोज मैंने आपको बोला फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन फ्रॉम 2:3। 2:3 से आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है, या 2:3 की जगह में 2 and 3 लिख देता हूं। 2 and 3 से आपको क्या निकालनी है? थर्ड प्रोपोर्शन। पहली बात तो आप ये देखिए कि कितने आपको नंबर्स गिवन है। गिवन नंबर्स आपके पास एक 2 है और एक आपके पास 3 है। 2 एक तरह से आपके लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गई, 3 आपके लिए एक तरह से क्या हो गया? सेकंड प्रोपोर्शन। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक साइमल्टेनियस क्वेश्चन मैं और लेता हूं ताकि ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। फाइंड थर्ड proportion from 2, 3 and 5। इससे थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को मैंने आपको बोला। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं वो है 2, 3 and 5। 2 आपके लिए यहां पर क्या है? फर्स्ट। 3 क्या है? सेकंड। 5 क्या है? फोर्थ। थर्ड तो आपको निकालना है। यहां अगर आप देखें दोनों क्वेश्चन में निकालनी थर्ड प्रोपोर्शन ही है, बट यहां सिर्फ 2 नंबर है, यहां कितने हैं? 3। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जब 3 नंबर गिवन है और एक पूछा है तो ये A:B प्रोपोर्शन C:D वाली फॉर्म है, जबकि ये क्वेश्चन जो है A:B प्रोपोर्शन B:C का है। 2 नंबर अगर गिवन है तो वो 3 प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, और अगर 3 नंबर गिवन है तो वो किसका क्वेश्चन है? 4 का। मतलब यहां पर फर्स्ट और सेकंड आपको गिवन है A/B इज इक्वल्स टू B/C। A कितना हो गया? 2। B कितना हो गया? 3। ये भी हो गया 3। तो C 2C इज इक्वल्स टू 9। तो C कितना आ गया? 9/2। दिस इज व्हाट योर थर्ड प्रोपोर्शन। बट जब यही क्वेश्चन हम यहां करेंगे तो A/B इज इक्वल्स टू C/D 2/3 एंड थर्ड हमें निकालना है X 5। तो 3X 10, X विल बी 10/3। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 2 नंबर है तो कैसे निकालना है, 3 है तो कैसे निकालना है। वो 4 वाली प्रोपोर्शन है और ये 3 वाली प्रोपोर्शन है। एक एग्जांपल और, आइए। मैंने आपको बोला फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन फ्रॉम 3,
4 and 7। फिर मैंने बोला फाइंड फर्स्ट proportion from 5, 7 and from 5 and 7। अब समझिए यहां 3 नंबर है, यहां कितने नंबर है आपके पास? सिर्फ 2। ये कौन सी फॉर्म है? A B proportion C रेशो D, और ये कौन सी है? A रेशो B proportion B रेशो C। भाई 2 गिवन है तो एक और निकल सकता है, 3 गिवन है तो एक और निकल सकता है, समझ? अब B आपके पास है 3, C आपके पास है 4, D आपके पास है 7। यहां B आपके पास 5 है और C क्या है आपके पास? 7। तो A by 3, 4 by 7, A is 12 by 7। यहां पर A by 5, 5 by 7, तो A is 25 by 7। तो दोनों क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर होंगे। चलिए एक क्वेश्चन जो और एग्जाम में बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ, जैसे मैंने बोला 25 एंड 16। अभी आपको पता है मीन प्रपोर्शन कैसे निकलता है? रूट AC। तो ये एक तरह से 25 इंटू 16 आप रूट निकालिए, कितना आता है? 20 आएगा मेरे हिसाब से। तो फिर भी आप कहते हैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, कितना आ गया? 20। ये मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखिएगा। तो ये मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा कि एग्जैक्टली प्रोपोर्शन होता क्या है।